करोगे, कैसे कैसे रंग है दोस्त। एक तरफ है घर का होश, पीछे पड़े हैं दो दो कोस। मेरा तेरा तेरा मेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा। मेरे हमदम मेरे घोस्ट, मेरे हमदम मेरे घोस्ट, मेरे हमदम मेरे घोस्ट। सारे गा मा पा धा नी सा। और दर्द लाओ आवाज में, और गहराई से गाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रियाज चालू रखो, मैं मेजर को हेलो कह के आती हूँ। क्या बेसुरा राग अलाप रही हो तुम सुबह सुबह। जूलिया की बच्ची क्या संगीत सिखाती है तुझे? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। विद्या, कहाँ गई है वो? अरे ठीक से बता ना। ऊपर मर गई? ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे तेरा गाना सुनकर तो कोई भी मर सकता है। अरे ठीक से इशारा करना, मैं समझ लूंगी भाई। भाग गई? थैंक गॉड। सामान लेके भाग गई? बर्बाद हो गए, हम लूट गए, चोरनी कहेगी। मैं तो पहले से ही जानती थी उसको। तुम्हें संगीत सिखाने आई थी और मेरा तबला बजाकर चली गई। मेरे जेवर लेकर तो नहीं चली गई। सूबेदार, चंपक, सूबेदार, सूबेदार। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? परमा के जंगल, अंधेरी काली रात। हाँ, अंधेरी रात और बर्मा का जंगल। हवाएं साए साए करके चल रही थी और सामने बैठकर उल्लू मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। क्या कह रहा था आपको? कुछ ऊ कर रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आप बहुत डर गए होंगे ना? डर? और मैं डर खुद मुझसे डरता है। जूलिया, तुमने मेरे आंखों में गुस्सा नहीं देखा, क्रोध का ज्वालामुखी नहीं देखा, आग के अंगारे नहीं देखे। देखो देखो, तुम्हें इन आंखों में क्या दिख रहा है? देखो देखो देखो, है ना? देखो। मुझे इन आंखों में प्यार के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। प्यार के पीछे छिपी हुई हवस दिखाई नहीं देती? क्रोध क्रोध दिखाई नहीं देता? आपको मेरे आंखों में क्या नजर आता है? सब कुछ नजर आ रहा है। क्या? बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सच? क्या? तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनी है? हाँ? है ना? है ना? तुम बहुत ही मजाकी हो सुब्बू। कौन है ये सुब्बू? मैं उसे छल नहीं कर दूंगा। अरे इतने नाराज क्यों होते हो? मैंने तुम्हारा प्यार से नाम सुब्बू रखा। सूबेदार सुब्बू सुब्बू। ओह, ये सुब्बू 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 बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ मेजर, तुम इतने हैंडसम हो, इतने एलिजिबल बैचलर हो, आज तक तुम्हें जीवन साथी नहीं मिला? तुम्हारी इन मूंछों पे तो 1000 लड़कियां फिदा होती होंगी, राइट? रो क्यों रहे हो? मुझे मेरी सुहाग रात याद आ गई, मेरी लाजो की याद आ गई। ये लाजो कौन है? मेरी गर्म पत्नी जो अब ठंडी हो चुकी है। जी? मेरी धर्म पत्नी लाजो मुझसे हमेशा कहती थी। क्या कहती थी? सुब्बू, इन मूंछों के बिना तुम बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे छीला हुआ आलू। सूबेदार, वहां पर वो। ओह, तो ये है तुम्हारी म्यूजिक क्लास। क्या जुगलबंदी हो रही थी यहाँ पर? यही कि उस जमाने में तुम मेरे और मेरे बीवी के बीच में कबाब में हड्डी थी और आज भी हो। हाँ, मैं तो हुई कबाब में हड्डी, लेकिन एक बार कह देती हूँ भैया, मैं इस घर में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। शक तो मैं पहले करती थी भैया, पहले करती थी, मगर अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है। बैठ, छोड़ो। क्या है, मेरे बहना उसको तिल का ताड़ बनाने की आदत है। तो हम कहाँ थे? ये इश्क नहीं आसा मेजर, आग का दरिया है और हमें डूब मरना है। क्या करूं, कैसे इस प्रकृति के पर काटूं मैं? दीदी,
दीदी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अभी शादी कर दूं। वो क्या है ना कि मुझे बीवी की सख्त जरूरत पड़ गई है। बारिश का मौसम है, टाइम पास नहीं होता ना दीदी। मुझे भी चाहिए कि कोई मेरे हाथ दबाए, मेरे पाँव दबाए, पंखे से मुझे हवा दे, अच्छा लगता है। चंपक, हाँ। जूलिया कैसी है? बहुत अच्छी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, क्या खाक अच्छी है? मैं तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको इस घर में। लेकिन आपको इस घर में उसको बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है दीदी? वो तो मेरे साथ मेरी खोली में रहेगी ना। ओह, जैसा मालिक वैसा नौकर। क्यों रहेगी तेरे साथ वो खोली में? दीदी क्या बच्चों जैसी बात करती है आप? मेरे साथ शादी करेगी तो मेरी खोली में रहेगी, तो पड़ोसी की खोली में रहेगी। तेरे से शादी? पागल हो गया है? तेरे से क्यों शादी करेगी वो? मैंने जब आपसे पूछा कि मुझे शादी करनी है तो आपने पूछा कि जूलिया कैसी है। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि उसका कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर अच्छा है कह रहे। क्या खाक अच्छा है? हर वक्त मेरे भैया पर डोरे डालती रहती है, पटाती रहती है मेरे भैया को। हाँ अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखा नहीं है ना अच्छा? तुझे कैसे पता? अरे दीदी हम तो वो हैं जो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और ये तो पूरा दिन घर में ही बैठी रहती है। अच्छा, और क्या जानता है उसके बारे में? बता मुझे। क्या बताऊं, वो है ना मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रहती है। हाँ, और इंसान को पूरी तरह ऊपर से नीचे नाप लेती है। जी, कितनी बेशरम औरत है। इतनी घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। दीदी पर जो भी हो, जैसी भी हो, अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छी लगती है। वो क्या है ना कि जूलिया जैसी औरत अगर घर में हो, हम जैसे लोगों के लिए अच्छा हो जाता है ना, टाइम पास। वैसे आप तो वैसे भी दीदी समान है, तो आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते ना। चुप कर। जूलिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन तुझे मिले ना, सब मुझे ला कर दे। भैया को तो उसके चंगुल से मुझे बचाना ही है। मैं करती हूँ इस चुड़ैल का बंदोबस्त। सूबेदार, सूबेदार, मैं कहती हूँ ये रिश्ता अभी की अभी खत्म हो जाना चाहिए, इसी वक्त। क्या बात कर रही हो बहना? खून का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? तुम मेरी बहन थी और बहन रहोगी और बहन ओह, मैं तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी और चुड़ैल जूलिया के रिश्ते की बात कर रही हूँ। अरे लेकिन रिश्ता हुआ ही कब है जो तोड़ने की बात कर रही हो? अच्छा, तो तुम उससे रिश्ता जोड़ने की फिराक में हो। तुम्हें पता भी है किस किस्म की है वो? अरे कितने मर्द लोगों से रिश्ता है उसका। मालूम है तुम अकेले नहीं हो जिसको वो अपनी उंगलियों पे नचाती है। अच्छा, कई लोगों को उंगलियों पर नचाती है। अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है, अच्छा है। यही एक्सपीरियंस तो सुखद वैवाहिक जीवन की नींव रखता है। और बहना ये जो मेरे भाई पर क्या जादू कर दिया उस चुड़ैल ने। देखो, तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो मेरी जूलिया पर। तुम्हारी जूलिया? मतलब तुम्हारी जूलिया। मेरी जूलिया? अरे मतलब हमारी साहब की जूलिया। सबूत चाहिए ना तुम्हें? हाँ। चंपक, चंपक, सूबेदार को सब सच सच बताओ जूलिया के बारे में। सच सच बोल रे बोल, हरिश्चंद्र के औलाद बोल, सब कुछ सच सच बोल बोल। मालिक वो जूलिया है ना, हाँ क्या? ये क्या हुआ? डांस बार में नाचती। नामुमकिन, इम्पॉसिबल, इल्लीगल, हो ही नहीं सकता। डांस बार तो बंद है। अपने एरिया वाला चालू है। क्या बात करता है तू? जाता है क्या? हर रोज। कल भी जाएगा? आज भी जाऊंगा। जाएगा तो मुझसे? सूबेदार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बोल के रखता हूँ। हाँ। मती मारी गई है तुम दोनों की तो। अरे अब तो सुन लिया ना? सब पता लग गया ना? हाँ। और तुम
पागल ये क्यों रे? सारे पैसे जाके डांस बार में लुटाता है तू? सारे नहीं, आधे आधे। नहीं, लेकिन तू जाता है क्या? जाता है क्या? नहीं नहीं, मैंने सुना है मालिक। देखा देखा, सिर्फ सुना है इसने, देखा तो नहीं है। और हम कभी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं रखते। मालिक क्या बात कर रहे हैं? क्या? आपको पता है ताजमहल कितना खूबसूरत है? सुना है, देखा तो नहीं। पर वो है ना, कुतुब मीनार कितना ऊंचा है? सुना है, देखा तो नहीं है। पर वो है ना। हाँ है। मेरा झापड़ कितना भारी है? अरे बाप रे, बहुत भारी है। सुना भी है और देखा भी है। मैं चलता हूँ। अरे उसको मारने से क्या होगा भैया? हाँ। असलियत तो नहीं बदल जाएगी ना। मैं कहती हूँ आज के बाद इस घर में वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन जूलिया ने किया ही क्या है? क्या किया है? क्या? अरे कैसे चिपक चिपक के बातें करती है तुमसे वो। अच्छा 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 है। मीठी मीठी बातें करके फंसाती है तुम्हें। अच्छा 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 है। और तुम भिखारी की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। अच्छा 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 है। सूबेदार, क्या? अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। अरे कुछ तो समझो, हमारी विद्या पर क्या असर पड़ेगा? इसीलिए मैं कहती हूँ उसकी हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। बस बस, जरूरत नहीं है। अब देखो सिनलता की बच्ची, मैं क्या करती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि विद्या होती तो ऐसा होता, और विद्या नहीं होती तो वैसा होता। वो हंसती तो ऐसा होता। और तुम इस बात पे कितना रोते? क्यों भाई, क्यों रोता? अरे कब तक खामोश रहोगे और सहोगे तुम? बताओ दुनिया को कि मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मुझे लग रहा है कि आपका इस उम्र में आकर दिमाग सटक गया है। मुझे आप जैसी बूढ़ी खुसट के साथ मोहब्बत नहीं है। इस खुशफहमी को निकाल दीजिए। बेवकूफ, मैं विद्या की बात कर रही हूँ। तुम्हें उससे मोहब्बत है, राइट? तो आपको इससे क्या लेना देना है? अरे लेना देना है, लेना देना है। तुम और मैं एक ही कश्ती में सवार है। मेजर मुझसे प्यार करते हैं और तुम विद्या से। वो तो है। तो फिर किस बात की देरी है? जाओ अपने प्यार का इजहार करो, उसे डेट शीट पे लेकर जाओ। बाकी का तो मैं संभालूंगी। मेजर का जहां तक सवाल है उनको मैं समझा दूंगी। अच्छा, सच में? You're so sweet, जूलिया जी। सच में मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको भी आपकी मोहब्बत जल्दी मिल जाए। काश ऐसा होता, काश। काश? आप ऐसे काश फाश क्यों बोल रही हैं? पता है, क्या? मोहब्बत के दुश्मन हजार होते हैं और इसमें सबसे बड़ी दुश्मन है सिनेलता। बेटो बेटो, क्या हुआ मिस जूलिया? जमीन टेढ़ी हो गई है आपकी चाल। आप ही के ख्यालों में रहती हूँ, ध्यान ही नहीं रहा, चलते चलते मौत आ गई। घबराना मत मिस जूलिया, मैं आपको मरहम लगा दूंगा। चोट पे तो आप मरहम लगाएंगे, दिल के चोट का आप क्या करेंगे? क्या हुआ आपके दिल को? दिल में छेद, दिल खाली, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी आ जाएगा। पता है, रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन। अरे मेरा भी यही हाल है। दिन में हवा में किताब के पन्ने की तरह फड़ 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 फड़फड़ाता रहता हूँ और रात को बल्ब की तरह ऑन ऑफ होते रहता हूँ। सच सुबह? हाँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारे बीच में आने वाला मर जाए। सूबेदार, पहला तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर
क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं, चोट आ गई थी, मैं मरहम लगा रहा था। देखो मैंने मरहम लगा दिया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, कल तक होश आ जाएगा। मेरा मतलब है कल तक ठीक हो जाएगी आप, अब आप जा सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट तुम हो। बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। अगर इस चुड़ैल का इस घर में आना जाना बंद नहीं हुआ ना, तो मैं ऐसी चोट दूंगी कि पूरे बाजार में मरहम नहीं मिलेगा। लेकिन इस बेचारी ने किया क्या है? ओह, तो अब ये बेचारी हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये इस घर में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। मैं मेजर सूबेदार किसी भी स्त्री के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? अभद्र व्यवहार। अच्छा, और जो तुम बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर लोटन कबूतर हुए घूम रहे हो, ये भद्र व्यवहार है? बहना तुम समझती क्यों नहीं? वो विद्या को संगीत सिखाती है, विद्या के फ्यूचर का सवाल है, मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकता। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम जो प्यार की पाठशाला पढ़ रहे हो ना उसके साथ, पहले उसको बंद करो। विद्या को मैं समझा लूंगी। हाँ? लेकिन बहन ये गई। तुम चोरों की तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। इस तरह से तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो? पूछूं? बोलो। क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे? इस तरह? हाँ। इस होलिये में? हाँ। वाह, हाउ रोमांटिक। हरगिज नहीं। विद्या जी, मना मत कीजिएगा। देखिए, आज अगर आप नहीं मानी तो मैं इस डंडे से अपना सर फोड़ लूंगा, और अगर आप फिर भी नहीं मानी तो इस चाकू से मैं अपनी आंखों की दोनों गोटियां निकाल दूंगा, और अगर आप फिर भी नहीं मानी तो इस चुल्लू भर पानी में मैं डूब मरूंगा, और अगर आप फिर भी नहीं मानी। ओके, मैं मान गई। फाइन। आप मान गई? इसका मतलब है कि आप मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं जाग रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विद्या जी, मुझे थप्पड़ मार के यकीन दिलाइए ना कि मैं कितना जोर से आपने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बात कहूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं फिर से यकीन दिला दूं? हो गया यकीन, पूरा यकीन हो गया मुझे। ओके, मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? कौन सी शर्त? बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी कर दूंगा। आप कहिए तो सही, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाऊं। सिर्फ आप कहें तो मैं सूरज से किरणें ले आऊं। अगर आप कहें तो मैं फूलों की खुशबू ले आऊं। नहीं, धो भी नहीं आया है तो मेरे लिए मेरे कपड़े धो लाओ। मैं अभी आती हूँ। धोबी? कपड़े? हाय बुआ। सुन विद्या, आज के बाद तुम्हारी म्यूजिक क्लास बंद। पर क्यों? मैंने कह दिया ना, बस बंद मतलब बंद। पर बुआ, अब तो मेरा गाना धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है। मेरा गाना तो आपने उस दिन सुना भी था ना। गाना? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा गाना बिल्कुल बंद। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उस जूलिया की बच्ची को इस घर में आने का कोई भी मौका मिले। क्या मतलब? अरे तुमने मेजर और जूलिया के बीच की नजदीकियां देखी है? हाँ, वो लोग अच्छे दोस्त हैं। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की। अच्छे दोस्त हैं, अरे दोस्ती के नाम पे ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। उनके बीच में दोस्ती नहीं रही, प्यार प्यार पनप रहा है। कि कैसे हो सकता है बुआ? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे बाप को कोई प्यार कैसे कर सकता है। बुआ, कम ऑन ना, मेरे डैड इतना बुरा भी नहीं है, उनमें हजारों खूबियां हैं। अच्छा, एक खूबी गिनवाना। हाँ, अभी लो। डैड, हाँ, एक्चुअली ना, नहीं मिली ना, जाने दे। तुम्हारे पापा को कोई प्यार क्यों करेगा? हाँ बुआ, आप सच कह रही हैं, ताल में जरूर कुछ काला है। मुझे इस जूलिया के इरादे नेक नहीं लगते। अब क्या करेंगे बुआ? तू एक काम कर, तू डैडी के पास जा और उनको जाके बोल मुझे आज के बाद म्यूजिक क्लास नहीं चाहिए। उसका आना जाना अपने आप बंद हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ।
विद्या, विद्या तुम ये क्या कह रही हो? हाँ डैड, मैं सच कह रही हूँ। अब मुझे जूलिया मैम से म्यूजिक कुछ नहीं सीखना है। पर क्यों? रोज सुबह तुम्हारा संगीत का रस पीकर मेरा दिल भर आता है। झूठ मत बोलो डैड, झूठ मत बोलो डैड। कल ही आप मुझे बोल रहे थे ना कि तुम्हारा संगीत सुन के वो पड़ोसी की भैंस भाग गई। अकलमंद थी वो भैंस, पागल थी वो भैंस। अब जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। संगीत तो जीवन है। वो जो कुछ भी हो डैड, लेकिन अब मुझे म्यूजिक नहीं सीखना है। अब मुझे कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। लेकिन बेटी विद्या, संगीत भी तो एक विद्या है। विद्या से मुंह मत तोड़ विद्या बेटी। और तुम्हारे इसी संगीत की वजह से मेरा भी दिल लगा रहता है। हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि आप जाके जूलिया मैम से कह देंगे कि अब इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। जूलिया जी क्या हो गया? आपका मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? पता है, ये लोग हमें नौकर बना के ही रखेंगे। मुझसे चौका बर्तन और तुमसे कपड़े धुलवाएंगे। कपड़े? किसकी मजाल है जो सुखी राम से कपड़े धुलवाएं? हाँ, किसकी? तो ये किसकी? क्या कर रहे हो? ये वो आप छोड़िए, आप बताइए आपका मूड क्यों खराब है? इस सिनेलता के बच्चे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पता है, उसने मेजर के कच्चे जुओं से भरे कान में ये बात डाल दी कि विद्या को मैं संगीत न सिखाऊं। अब मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी आपकी नौकरी? हम नहीं जाने देंगे आपकी नौकरी। आपकी मदद मैं करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं? अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं विद्या जी की डेट दिलवाने में, तो मैं आपकी भी तो मदद कर सकता हूँ ना। ये बात अलग है कि मुझे थोड़ी सी धुलाई करनी पड़ रही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी भी धुलवाई करवा दूंगा जी? मदद करवा दूंगा। वैसे जूलिया जी, मुझे एक बात बताइए कि आप मेजर साहब की बैंड बजाने के साथ साथ और क्या बजाना जानती हैं? अगर तुम पूछ रहे हो तो मुझे खाना बनाना या बर्तन मांजना वो मुझे नहीं आता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप और कौन से वाद्यंत्र बजाना जानती हैं? How you mean musical instruments? जी, मैं ढेर सारे साज बजा सकती हूँ। वेरी गुड। अगर आप साज बजाना जानती हैं तो आप देखिए स्नेहलता आंटी की बैंड कैसे बजती है। हाय स्नेहलता, कैसी हो? ठीक तो हो ना? अरे अरे, कहाँ जा रही हो? ओ सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक्चुअली विद्या आज के बाद तुमसे संगीत की क्लास लेना ही नहीं चाहती है, इसलिए तुम्हारी इस घर में अब कोई जरूरत नहीं है। ओके बाय। अरे, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैं विद्या को थोड़ी ना संगीत सिखाने आई हूँ। तुम क्या मॉडलिंग करने आई हो यहाँ पे? मैं तो अपने नए स्टूडेंट को सिखाने आई हूँ। नए स्टूडेंट्स? पर यहाँ किसी को कुछ नहीं सीखना। अरे ये क्या कह रही हो बहना, मैं हूं ना। तुम गाना सीखोगे? गाना नहीं, हारमोनियम। मंडे टू मंडे जूलिया जी मुझे हारमोनियम सिखाएगी, है ना जूलिया जी? तो हर मंडे अब ये यहाँ आया करेगी? और ट्यूसडे भी। ट्यूसडे? गुड मॉर्निंग जूलिया जी। मैं बांसुरी खरीद के ले आया। हाँ, साहब के बाद मेरा नंबर, ट्यूसडे को भूल मत जाना। अरे दीदी आप भी यही हैं? चंपा, तू भी? मैंने मालिक का नमक खाया है। इसका मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन इसका चेहरा देखना पड़ेगा मुझे। और वेडनेसडे भी। जूलिया जी मुझे हर वेडनेसडे को गिटार बजाना सिखाया करेंगी। क्या हो रहा है ये सब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे भी, क्योंकि थर्सडे को जूलिया जी मुझे बजाना सिखाएंगी वायलिन। वाह वाह वाह, क्या साज है, क्या आवाज है, मजा आ गया, है ना जूलिया जी? हाँ ना सुखी जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे खाली है, चाहो तो तुम तानपुरा सीख सकती हो। बंग 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 बंग। अब देखती हूँ इस घर में मुझे आने जाने से कौन रोक सकता है।